जहां भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, उसी के दृष्टा हो जाओ, उसी को जान लो ईमानदारी से। तो होगा तुम्हारा कोई भी मार्ग, तुम उसी मार्ग को जान लो। जो कुछ भी कर रहे हो जिंदगी में, देखो क्या कर रहे हो, यही रास्ता है मुक्ति का। तुम्हारे सारे महासागर भी सूरज के सामने एक बूंद के समान नहीं है। एक लोटा जल तो छोड़ दो, सारे जितने महासागर हैं इनका पानी ले जाओ, वो भी सूरज के सामने एक बूंद जितना नहीं है। कोई बीमार होगा तो वो कलप के ललक के जाएगा, अरे डॉक्टर साहब हमारी सेवा कर दीजिए। उल्टा है, यहाँ बीमारी ही यही है कि बीमार सोचता है कि वो स्वस्थ है। हर आदमी सोच रहा है कि वो जो जिंदगी जी रहा है वो नॉर्मल है। वो नॉर्मल नहीं है। जो लोग सवाल नहीं पूछते वो इसीलिए नहीं पूछते क्योंकि उत्तर उन्हें हिला देगा। न झुकने की बात तुम तभी कर सकते। ऊपर उठने के जितने भी रास्ते, तरीके मनुष्य द्वारा सोचे जा सकते हैं, वो सब ही प्रतिनिधि हैं सत्य की, उसकी आकांक्षा के। कोई बहुत बचकाना रास्ता भी हो सकता है, कोई बहुत हानिप्रद रास्ता भी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक मार्ग के पीछे कामना होती है, और कामनाओं में सबसे मूल कामना मुक्ति की है, सत्य की है। तो भले ही उथली कामना से उठा कोई बहुत लंबा टेढ़ा, वस्तुतः अनुचित सा मार्ग भी हो, तो भी कृष्ण कहते हैं देखो, है तो ये मार्ग ही, और कामना से जनित है, और मूल कामना तो तुम्हें मेरी ही है। अतः इस मार्ग की निंदा कैसे कर दें। कोई मार्ग निंदनीय नहीं है। जो भी रास्ता पकड़ रखा है उस रास्ते के प्रति सजग हो जाओ। क्या पता पकड़ ढीली पड़ जाए और फिर बेहतर रास्ता अपनाओ। जहां भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, जो भी तुम्हारी कामना है, जो भी धारणाएं हैं तुम्हारी, मुक्ति का मार्ग वहीं से निकल आएगा। कैसे? उन्हीं रास्तों, उन्हीं कामनाओं, उन्हीं धारणाओं पर और ज्यादा चलते चलते नहीं, उन रास्तों, कामनाओं, धारणाओं का अवलोकन करके, उनका परीक्षण करके, उन्हें जान करके। बहुत ऊंचा आसमान को उठता है कोई हवाई जहाज, कोई रॉकेट, तो भी वहीं से उठता है जहां खड़ा होता है। आगे को दौड़ता है, पहले वहीं से दौड़ता है जहां को खड़ा होता है, फिर उठ जाता है। कोई जगह नहीं है पृथ्वी पर जहां से ऊपर को नहीं उठा जा सकता। और एक हवाई जहाज का ही अगर और आगे ले लो उदाहरण, तो कोई जगह नहीं है जहां पर अगर उसको दौड़ने को मिल जाए तो वो ऊपर को ना उठ जाए।
तो कौन सा मार्ग फिर नहीं जाता कृष्ण की ओर, बताओ। हाँ, हमने कहा कुछ मार्ग बचकाने होते हैं, टेढ़े टपरे होते हैं और इस दृष्टि से अनुचित होते हैं। कोई मार्ग ऐसा भी हो सकता है कि जाना आकाश को है और पाताल की ओर गड्ढा खोद रहे हो, या समुद्र में गोते मार रहे हो, उठना ऊपर को है। कृष्ण कहते हैं हाँ, ये जो मार्ग है बड़ा माया भरा है। आना उसको आकाश है, मंजिल नियति उसकी आकाश है, लेकिन जिंदगी उसकी बीत रही है गड्ढे खोदते हुए चूहे की तरह। तो इस मार्ग में मूर्खता तो बहुत है, लेकिन इस मार्ग में भी सुनो, कोई कामना होगी ना, और कामनाओं में कामना तो मेरी ही है। तो भर्त्सना तो मैं इस मूर्खता भरे मार्ग की भी नहीं करूंगा। जो गड्ढा खोद रहा है अपने लिए, जो जीवन का यही औचित्य समझता है कि गड्ढे खोदते चलो और पाताल में घर बनाओ, वो भी अगर अपनी कामना का दृष्टा हो जाए तो मुक्त हो जाएगा। नहीं फर्क पड़ता कि इस वक्त आपने किस कामना को पकड़ रखा है, किन तरीकों से जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो भी आपकी कामना है, सब तरह तरह के बंधन ही है। जो भी कर रहे हो, जिधर को भी जा रहे हो, जो भी सोच रहे हो, जो भी चाह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उसी को बहुत ईमानदारी से देख लो तो मुक्त हो जाओगे। तो इसीलिए श्री कृष्ण किसी भी मार्ग को ये नहीं कहते कि अरे ये तो मुझ तक लाएगा नहीं। जहां भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, उसी के दृष्टा हो जाओ, उसी को जान लो ईमानदारी से। तो ले दे के फिर जानना ही मार्ग हुआ ना। तो इसीलिए सारे मार्गों को गिनाने के बाद अंततः पिछले श्लोक में 33वें में श्री कृष्ण ने कहा कि सारे मार्ग अच्छे हैं, पर सब मार्गों में प्राण भरता है ज्ञान। क्योंकि जिस भी रास्ते पे तुम चल रहे हो, मुक्ति मिलेगी उस रास्ते को जानने से। उस रास्ते से मुक्ति नहीं मिलेगी। कोई रास्ता मुक्ति की ओर नहीं रह जाता। तुम्हें रास्ते से मुक्ति नहीं चाहिए, तुम्हें रास्ते से मुक्ति चाहिए। फ्रीडम नॉट थ्रू द पाथ, फ्रीडम फ्रॉम द पाथ। तो रास्ते से मुक्ति नहीं मिलेगी, रास्ते से मुक्ति चाहिए। कोई मार्ग नहीं चलेगा, लेकिन कृष्ण किसी मार्ग की निंदा नहीं करते। कहते हैं मार्ग तो सबने पकड़ रखा है, किसके पास मार्ग नहीं है। सगुण शरीर में पैदा हुए हो तो मार्ग तो शुरू हो गया, हो गई यात्रा शुरू। तो होगा तुम्हारा कोई भी मार्ग, तुम उसी मार्ग को जान लो। तो किसी मार्ग को उन्होंने बुरा नहीं कहा, और फिर कहा मार्गों में मार्ग है जानना। जो कुछ भी कर रहे हो जिंदगी में, देखो क्या कर रहे हो, यही रास्ता है मुक्ति का, यही ज्ञान यज्ञ है। एक ही रास्ता है, फिर क्या, देखो, समझो, जानो, और नहीं कोई रास्ता है। और ये रास्ता अगर है, देखो, समझो, जानो, तो फिर तुमने जो भी रास्ता पकड़ रखा है वही रास्ता तुम्हें मुक्त कर देगा, क्योंकि तुम उस रास्ते से मुक्त हो जाओगे। एक आदमी बेहोश है और बेहोशी में कह रहा है कि मुझे टमाटर की चटनी चाहिए। तो टमाटर की चटनी लाने भगा जा रहा है कोई रास्ता पकड़ के। दूसरा बेहोश है
वो कह रहा है बड़े बड़े दानव आ रहे हैं हमला करने, तो वो चिल्ला के भाग रहा है अपने इष्ट देव को याद करता हुआ, मंत्र जपता हुआ। तीसरा बेहोश है, वो कुछ और कर रहा है। उसको बता दिया गया है कि जाओ जंगल में छुप जाओ, तुम मृत्यु से बच जाओगे। मृत्यु का देवता जंगल में नहीं प्रवेश करता, वो जंगल की ओर भाग रहा है। सबने अपने अपने मार्ग पकड़ रखे हैं, पर सबके मार्गों का आधार क्या है? कामना। मैं बचना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं, मुझे मरना। कृष्ण कहते हैं देखो, तुम जिसको सोच रहे हो ना कि साधारण जीवन को लंबा करने की कामना है, वो वास्तव में तुम्हारी कामना है अमरता की। ये तुम भाग रहे हो कि जंगल की ओर चलो तो मरने से बच जाओगे, या कुछ और कर लो तो ये मिल जाएगा, वो तुमको लग रहा है कि तुम बस इतना चाह रहे हो कि 60 में ना मरे, 80 में मरे। नहीं नहीं, तुम 80 में भी मरने को तैयार नहीं होगे, तुम 200 में मरने को नहीं तैयार होगे, तुम 5000 में मरने को तैयार नहीं होगे, क्योंकि तुमको चाहिए अमरता। तो तुम जो कुछ कर रहे हो उसी को देख लो, तुमको वहां बेहोशी मिलेगी। उस कामना का नाम बेहोशी है। एक बार तुमने उस बेहोशी को देखा, माने तुम अब होश में हो, नहीं तो कैसे जानते कि बेहोश हो? आप जो भी कुछ कर रहे हो वो आपकी बेहोशी का उत्पाद है, उसी के दृष्टा हो जाइए। यही होश है, यही मुक्ति का मार्ग है। इसलिए कोई मार्ग भी वर्जित नहीं है, ना कोई मार्ग दूसरे मार्ग से बेहतर है, क्योंकि सब मार्गों में बैठी तो बेहोशी है, कामना है। तो किस मार्ग को कहें कि बेहतर है? एक आदमी बेहोश होके नारियल पानी पीने भाग रहा है, एक आदमी बेहोश होकर के टोमेटो केचप चाटने भाग रहा है। नारियल पानी वाला बेहतर हो गया? है तो दोनों। तो आत्मज्ञान के अभाव में कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। पानी में मीन प्यासी, सुन सुनावे मोहे हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। एक आत्मज्ञान के बिना मथुरा की ओर चल दिया, एक काशी की ओर चल दिया, मथुरा वाला श्रेष्ठ हो गया क्या? तुम किधर को भी भटको, तुम रहे तो भटक ही हो। और कोई भटकते भटकते काशी पहुंच रहा है, कोई भटकते मथुरा पहुंच रहा है, काशी वाला न श्रेष्ठ हो गया, और कोई भटकते भटकते जाकर के कहीं और पहुंच गया। काशी मथुरा तो दोनों थोड़ा धार्मिक जगह हो गई। कोई कहीं और पहुंच गया भटक के। हुल्लालपुर, तो तुम कहोगे ये देखो ये नालायक नरकगामी जीव, फलाने काशी गए और ये कहां आए? हुल्लालपुर। ऐसे होते निकृष्ट अधम पापी। भाई जो काशी गया वो भी क्यों गया? कामना, मूर्खता, बेहोशी, पता थोड़ी है उसे कि वो क्या कर रहा है। और जो हुल्लालपुर पहुंच गया वो भी वहां काहे पहुंच गया? कामना, बेहोशी, उसे भी पता थोड़ी है वो क्या कर रहा है। तो कृष्ण कह रहे हैं तुम जिधर को भी जा रहे हो उधर जाने से कुछ नहीं मिलेगा, पर तुम जिस मार्ग पर जिधर को भी जा रहे हो देख लो तुम क्या कर रहे हो, उससे हो जाएगा काम। काम हो जाएगा। कोई कर्म दूसरे कर्म से श्रेष्ठ नहीं है। बात खत्म कर दी यहीं पे, सारा कर्मकांड समाप्त। सब कर्मों के पीछे बैठा तो करता ही है, और करता क्या है? बेहोश। तो बोल रहे किस कर्म को श्रेष्ठ बोलूं, किस कर्म को श्रेष्ठ बोलूं? नशे की हालत में एक दाएं को लुढ़का, एक बाएं को लुढ़का। दायां वाला बाएं वाले को बोल रहा है ये देखो नालायक वामपंथी, बाएं को लुढ़का है। जरूर अधार्मिक आदमी, आस्तिक है, नास्तिक है, नहीं तो बाएं को क्यों गिरता? कहीं भी जा सकता था, गिरा तो लेफ्ट को। विधर्मी है, पापी, ईश्वर नहीं मानता, नास्तिक है।
अरे तुम दाएं को लुढ़के हो, वो बाएं को लुढ़का है, लुढ़के तो दोनों ही हो ना, और दोनों नशे में हो इसलिए लुढ़के हो। तो दाएं को लुढ़कना बाएं को लुढ़कने से बेहतर कैसे हो गया? कर्म को क्या देखें? कर्म के पीछे कर्ता की स्थिति को देखेंगे ना। तो इसीलिए किसी कर्म को दूसरे कर्म से कृष्ण श्रेष्ठ बताते ही नहीं। बोले कर लो तुम्हें जो कर्म करना हो, बस जागरूक रहना, देखते रहना क्या कर रहे हो। और अगर गड़बड़ कर रहे होगे तो यही जागरूकता तुम्हारे कर्म को बदल देगी, क्योंकि कर्ता बदल जाएगा। कर्ता बदल गया तो कर्म पहले जैसा कैसे चलेगा? आई बात समझ? स्पष्ट है यहां तक? सब मार्गों को जानना ही मार्गों से मुक्ति का मार्ग है। अतः कोई भी मार्ग दूसरे मार्ग से श्रेष्ठ, जिस भी मार्ग पर चल रहे हो जान लो, चाहे तुम्हारा गृहस्थी का मार्ग हो, आस्तिकता का मार्ग हो, नास्तिकता का मार्ग हो, योग का मार्ग हो, भक्ति का मार्ग हो, जप का मार्ग हो, तीर्थ का मार्ग हो, दुकान का मार्ग हो, ज्ञान का कोई मार्ग हो तुम्हारा, जिस भी मार्ग पर चल रहे हो। और मार्ग माने ये नहीं कि आध्यात्मिक मुक्ति के लिए जिस पर चला जाए वही मार्ग है। कोई कह रहा है मेरा मार्ग है प्रोफेशनल सक्सेस, मुझे तो करियर बनाना है, ये उसका मार्ग है। तुम जिस भी मार्ग पर चल रहे हो उसी मार्ग को जान लो। अतः अंततः एक ही मार्ग है। कौन सा? जान मार्ग। जान लो, जान मार्ग, उसी को कह लो आत्मज्ञान का मार्ग। आत्मज्ञान माने कर्ता को जानना। जब सब मार्गों में प्राण तभी आएंगे जब उनको जाना जाए, तो ले दे के मार्ग फिर क्या है? जानना ही मार्ग है। और क्या मार्ग है? यहां तक श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक तक में ही समझा दिया था। अब उससे आगे की कुछ बात कहेंगे, वो आज हम समझेंगे। कह रहे वो जो जानना है वो होता कैसे है? वो जो जानना है वो होता कैसे है? तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है, जिसको आज आपने सुविज्ञ करके गाया, उसकी सेवा, उससे प्रतिप्रश्न और प्रणिपात, तीन बातें। अब ये बातें क्या हैं? तीन हैं, क्या हैं, एक है? तीन माने क्या होता है? ज्ञानी माने क्या होता है? उपदेश माने क्या होता है? ये समझते हैं। कह रहे ज्ञान मिलता कैसे है? तो ज्ञान की विधि बताइए। ये जो ज्ञानी है, तत्वदर्शी है, उसकी सेवा, उससे प्रतिप्रश्न और उसको प्रणिपात। प्रणिपात माने नमस्कार, प्रणाम, नमन। क्या? अब ये तो नहीं बोल रहे होंगे कृष्ण, तो कुछ और ही होगा। बताओ आचार्य जी, अब इतने दिनों से शत शत नमन का मजाक बना रहे थे, और यहाँ श्री कृष्ण ने ही बोल दिया कि ज्ञानी को प्रणिपात करो तो ज्ञान मिल जाता है। ऐसे कैसे? इसमें से कोई भी बात आपके अंगूठे से, नाखून से, नाक से, देह से तो बोली गई है नहीं, है ना? आत्मज्ञान किसको चाहिए? चश्मे को भी नहीं चाहिए, बाल को भी नहीं चाहिए, नाक को भी नहीं चाहिए। आत्मज्ञान किसको चाहिए? हाँ। और चेतना भी मत बोलो, और उसको साफ कर दिया करो, हम। ठीक है ना? ये थोड़ी बोलते हो कि मेरी चेतना को चोट लगी है,
क्या बोलते हो? मुझे चोट लगी है, मैं गुस्से में हूं, मुझे इच्छा हो रही है। तो अहम, मैं, सीधी जिम्मेदारी की बात, मैं। तो अहम को चाहिए ज्ञान, आत्मज्ञान। वो कैसे मिलता है? वो मिलता है स्वयं की अपेक्षा, वो जो स्वयं से श्रेष्ठतर है, जिसको आत्मा बोलते हैं। उसकी ओर झुक के, उसको सुन के। मामला जैसे आप सोच रहे हो सकता है उससे थोड़ा उल्टा, कम से कम भिन्न चले, समझना। आत्मा को कौन सी सेवा की जरूरत पड़ गई भाई? आत्मा को कौन सी सेवा की जरूरत है? अभी हम जरा भीतरी अर्थ में बात कर रहे हैं। अभी हम ज्ञानी को बाहर का कोई गुरु वगैरह नहीं मान रहे। उसकी भी चर्चा आगे कर लेंगे, याद दिला दीजिएगा। अभी हम भीतरी अर्थ में ले रहे हैं कि अहम है जो तकलीफ में है, और इस अहम को आत्मज्ञान चाहिए, तो उसकी हम अभी भीतरी से शुरुआत कर रहे हैं। तो कह रहे आत्मा की सेवा। अब आत्मा को कौन सी सेवा की जरूरत है? आत्मा अपने आप में क्या है? हाँ, पूर्ण है। उसको तुम क्या तकलीफ दे दोगे, और उसकी तुम क्या सहायता सेवा कुछ कर दोगे? तो सेवा का क्या अर्थ है? आत्मा की सेवा का इतना ही अर्थ है कि आत्मा आपकी जो सेवा करना चाहती हो, आप उसमें बाधा न बने। भीतरी अर्थ में अहम जब सच्चाई जानने लगे, तो जानते बूझते उससे ठुकराए नहीं। और बाहरी अर्थ में शिष्य गुरु के रास्ते का रोड़ा न बने। गुरु को सेवा की कोई जरूरत नहीं होती। गुरु के दोनों अर्थ हो गए। बाहरी गुरु माने सगुण देहधारी ज्ञानी तत्वदर्शी, जो आपको आत्मज्ञान में सहायता दे। और गुरु माने जो भीतरी अर्थ है, आत्मा। बाहरी हो कि भीतरी हो, गुरु आपसे कोई सेवा नहीं मांगेगा। जो आपसे सेवा वगैरह मांग रहा है, वो भी तो आप पर ही आश्रित हो गया। वो गुरु क्या हो गया? गुरु के सेवा का वास्तविक अर्थ होता है अपनी सेवा। क्योंकि गुरु एक बस मामले में असहाय होता है, वो ये कि वो आपकी सहमति की प्रतीक्षा करता है, आप पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। इस मामले में उस बेचारे के पास कोई ताकत नहीं होती। सब कुछ बता देने के बाद भी आप अगर उल्टी चाल चल रहे हो, तो गुरु बस निरुपाय असहाय होकर के आपको देखेगा। वो आपका कान पकड़ के आपको मजबूर नहीं कर सकता कि सीधे चलो। एक यही विवशता होती है। तो गुरु की सेवा का अर्थ होता है उसको अपनी सेवा करने से न रोकना। हमने कहा उसके रास्ते में बाधा रोड़ा न बनना। उसका रास्ता यही है। वो आपकी सहायता करना चाहता है, उसे सहायता करने दीजिए। यही गुरु की सेवा है। वरना ये बड़े अभिमान की बात हो गई, बहुत जबरदस्त अहंकार हो गया कि हम जा रहे हैं गुरुजी की सेवा करने। चाहे वो गुरुजी बाहर वाले हो, देहधारी, चाहे वो गुरुजी आत्मा हो। आप कौन हो उसकी सेवा करने वाले? हम्म, कौआ चला हंस की चाल। चींटी भगी जा रही थी, क्या हो गया?
बोली कुछ नहीं, हाथी फिसल के गिर पड़ा है। थोड़ा ऐसे जा करके कंधा मारेंगे, खड़ा करेंगे उसको। पहली बात तो यह है कि गुरु को सेवा की कोई जरूरत नहीं होती, चाहे वो बाहर वाला ज्ञानी हो, चाहे वो भीतर वाली आत्मा हो, उसको सेवा की कोई जरूरत नहीं होती। चूंकि उसे सेवा की अब जरूरत नहीं है, इसीलिए तो वो ज्ञानी है। अभी उसे सेवा की अगर जरूरत है ही तो वो काहे का ज्ञानी हो गया। गुरु के साथ सहकारिता का रिश्ता नहीं होता है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। हम्म। हमने कहा था गुरु प्रकाश होता है। आप प्रकाश की क्या सहायता कर सकते हो? प्रकाश आपकी सहायता मांग रहा है, वो एक अलग आयाम की चीज है। आप प्रकाश की यही सहायता कर सकते हो कि जब वो पड़े तो आंखें न भींच लो। प्रकाश आ रहा, प्रकाश ही क्या सहायता करोगे? वो आपके बस का ही नहीं है, उसका स्वभाव दूसरा है। किसी भी तरीके से आप प्रकाश की कोई मदद कर सकते हो? हाँ, ये मदद कर सकते हो कि अपनी खिड़कियां ना बंद कर लो। सूरज तो उगा है, पर वो इस मामले में बेबस है। इतना बड़ा सूर्य है, वो भी विवश है। आपने अपनी जरा सी खिड़की बंद कर ली, सोचो इतना बड़ा सूर्य बेबस हो जाता है। यही गुरु की मजबूरी होती है। शिष्य की खिड़की खुली रहेगी कि नहीं खुली रहेगी, ये तो शिष्य का अपना निजी फैसला है। इसमें गुरु का प्रकाश कोई जोर आजमाइश नहीं कर सकता। भोर हो गई, यहां तक हो सकता है कि सर पे चढ़ाया हो, इतने भर से पक्का हो जाता है क्या कि आप उठ बैठे हैं? देखो बेबसी सूरज की। हम्म। बड़े बड़े कवियों ने बड़ी बड़ी कविताएं लिख दी यही बताने के लिए कि उठो। बड़ी मेरी एक पसंदीदा कभी कविता होती थी, न जाने कहां से अभी कौंध गई। बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। विभावरी माने तारों भरी रात। तारों भरी रात बीत गई है, अरे उठ। उठ काहे को? ओ, वास्तव में ये स्वतंत्रता संग्राम में लिखी गई कविता थी। अंग्रेजों की पकड़ में ना आए तो इसीलिए इसको ऐसे लिखा जैसे किसी सोती हुई लड़की को जगाया जा रहा हो कि सुबह हो गई है। वो वास्तव में देश की जनता को संबोधित करके लिखी गई थी कि अब तो उठ जाओ, कब तक इनके जूते तले पड़े रहोगे। जबरदस्ती नहीं की जा सकती, बस आग्रह किया जा सकता है। लोग कविता में कर दिया आग्रह। सेवा का यही मतलब है, जब आग्रह किया जा रहा हो तो अरे मान लो। जब रोशनी फेंकी जा रही हो तो जल गए। जब सत्र चल रहा हो तो कान में आ रही है बात। और नहीं कोई सेवा होती, क्या सेवा करोगे? पृथ्वी पे कौन है जिसने सूर्य की जरा भी सेवा करी हो? ये जो अर्घ्य वगैरह करते हो, इससे सूर्य की सेवा हो रही है? दीदी गई थी सूरज को जल चढ़ाने, तो गजब हो गया। तुम्हारे सारे महासागर भी सूरज के सामने एक बूंद के समान नहीं है। एक लोटा जल तो छोड़ दो, सारे जितने महासागर हैं इनका पानी ले जाओ, वो भी सूरज के सामने एक बूंद जितना नहीं है। सूरज को तुम्हारी क्या सेवा की जरूरत है भाई, बताओ? वो तो एक ही चीज मांगता है,
बीती विभावरी, जागरी। और वो जगने को नहीं तैयार है, वो इधर उधर कर रही है। समझ में आ रही है बात? डॉक्टर की सेवा कैसे की जाती है? हाँ, उसने दवाई बताई है, खा लो। यही है डॉक्टर की सेवा। और क्या सेवा करोगे डॉक्टर की? फीस दोगे? उसने प्राण दिए हैं, ये सेवा है कोई? जिसने प्राण दिए हैं तुम उसके सामने फीस रख दो, हाँ जी डॉक्टर साहब आपकी फीस 700 रुपये। कोई तुलना है? डॉक्टर की सेवा करी जाती है। डॉक्टर ने अगर कहा है अपनी सेवा करना तो अपनी सेवा कर लो, यही है। डॉक्टर ने अगर कहा है कि जाओ और इस तरह से दवाई लेना, और टांगों में चोट है तो ऐसे करके चलना, अपनी सेवा करो, यही गुरु की सेवा है। तुम अपनी सेवा कर लो, गुरु को मौका दे दो कि वो तुम्हारी सेवा कर दे। गुरु की सेवा मत करने लग जाना। गुरु जी ने काम बताया छात्रों को, गुरु जी दिन भर अपना काम में जुटे रहे, खटते रहे, छात्र दिन भर ऊँगते रहे, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया माने एकदम ही कुछ नहीं करते। रात हुई, गुरुजी ने दिन भर काम करा हुआ, तो थके हुए थे तो जाके सो गए। तो थोड़ी सी नींद खुलती, क्या है देखते हैं कोई एक छात्र है वो पांव दबा रहा है, गुरुजी ने झटक के मारा। बोले ये है सेवा? इसको सेवा बोलते हो? ये मुआवजा है, ये घूस है, ये आत्म प्रवंचना है। जो तुम्हें करना चाहिए था वो तुमने किया नहीं, तो अब तुम रात में ये करने की कोशिश कर रहे हो। ये वहम हटा सकते हैं आप लोग? गुरु और शिष्य के बीच में, ज्ञानी और छात्र के बीच में लेन देन, आदान प्रदान, सहयोग, सहकार, कोऑपरेशन का रिश्ता नहीं होता। जहां लेन देन है वहां तो अहंकार मस्त घूमेगा, कहेगा किसी के बाप की नहीं खाते हैं, कुछ लेते हैं तो कुछ देते भी हैं। अब वो काहे को बदलेगा? वो कहेगा मैं तो इस काबिल हूं कि अगर मुझे कुछ मिलता है तो बदले में मैं कुछ दे भी देता हूं। तुम कुछ नहीं दे देते हो, और अगर तुम सोचते हो कि तुम दे देते हो तो ये तुम्हारी मूर्खता का प्रतीक है। क्योंकि अगर जिसको दे रहे हो उसको तुम्हारे दिए हुए की जरूरत है, तो वो इस लायक ही नहीं है कि उसको कुछ दिया जाए। ज्ञानी का मतलब वो जो अब तुम्हारे दिए पर आश्रित नहीं रहा। ज्ञानी का मतलब वो जो अब किसी पर आश्रित नहीं रहा, जो स्वयं पर भी आश्रित नहीं रहा। तो पहली गलतफहमी ये हटानी है कि सेवा का अर्थ है कि मुझे इतना मिला है, बदले में मैं जाके कुछ दे दूंगा। तुम बदले में कुछ नहीं दे रहे हो देने। नहीं, पर हम देते तो हैं, और आदिकाल से गुरु दक्षिणा की परंपरा रही है, तो उसका क्या अर्थ हुआ? यदि गुरु को कुछ नहीं चाहिए होता तो गुरु दक्षिणा जो दी गई उसका क्या मतलब हुआ? समझो गौर से, गुरु दक्षिणा गुरु को नहीं दी जाती है, गुरु दक्षिणा अपने साथी छात्रों को दी जाती है।
गुरु को कुछ नहीं चाहिए होता, जो आप देते हो वो गुरु के खाते में खर्चे में नहीं जाता। वो एक स्थूल चीज है जिसका उपयोग सदा से होता रहा है। उस स्थूल संसाधन के लिए जिसके द्वारा और छात्रों को भी लाभ हो जाएगा। तो गुरु दक्षिणा का मतलब ये नहीं है कि गुरु से शिक्षा ली और फीस भर दी। समझ में आ रही है बात? वो तो सीधे सीधे फिर कीमत चुकाने वाली बात हो गई ना। हाँ, उसको नैतिकता के नाते फिर हम बोल देंगे गुरु दक्षिणा या सेवा वगैरह, पर कुछ भी बोल दो, भीतर ही भीतर पता होगा किसी का एहसान नहीं लिया है। जो लिया था बदले में, पहली बात साफ मानना पड़ेगा, एकदम जमीनी शब्दों में बोल रहा हूं, हाँ तुमने एहसान लिया है, ऐसा एहसान जो तुम कभी नहीं चुका सकते। यूं ही नहीं, उन्होंने कहा कि जितने पेड़ हैं उनकी कलम बना दूं, जितने समुद्र हैं उसकी स्याही बना दूं, तो भी गुरु के उपकार का पूरा वर्णन लिख नहीं पाऊंगा। नहीं चुका सकते तुम। सेवा का मतलब कर्ज चुकता करना नहीं होता। गुरु ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता, होना है तो एक ही तरीका है, तुम बचो ही नहीं। जो नहीं रहा उसके सारे ऋण माफ हो जाते हैं ना। आपने कर्जा वगैरह किसी से ले लिया था और मरमुरा गए, और पीछे कोई न कुल न कुनबा न औलाद छोड़ गए, तो उस कर्जे का क्या हुआ? वो माफ हो गया। तो गुरु ऋण से मुक्त होने का बस यही तरीका होता है, तुम मिट जाओ। सिर्फ तब कर्ज अदायगी हो पाती है, नहीं तो एहसान है, रहता है, सदा रहेगा। जब तक तुम हो तब तक रहेगा। वो एहसान, वो उपकार यदि उतारना है तो मिट जाओ, पूर्ण हो जाओगे। एक पल को भी ये मत सोच लेना कि कुछ भी करके गुरु के गुण गा करके, पहले होता था कि जाके गुरु जी को 2 गाय दे दी, गुरु दक्षिणा दे दी, या राजा वगैरह होते थे तो धन दौलत देते थे, कई बार जमीन जायदाद दे देते थे, कई बार बहुत खुश हो जाते थे तो कहते थे 5 गांव इनके नाम लिख दो। कुछ भी तुम ये सब कर लो इससे, और ये कोई भी सेवा की श्रेणी में आते भी नहीं हैं। हाँ, इतना है कि राजा ने अगर ला करके वहां पे कुछ संसाधन खड़े कर दिए गुरु जी के आश्रम में, तो इससे अब छात्रों को फायदा हो जाएगा, गुरु को नहीं फायदा हो जाएगा। जंगली जानवरों का खतरा रहता था, गुरु ने आकर के, राजा ने आकर के आश्रम में बढ़िया सी बाड़ ऊंची लगवा दी, आश्रम का विस्तार करवा दिया, छात्रों का बहुत सारा समय इसी में जाता था कि कहीं से खाने पीने की व्यवस्था हो। राजा ने आकर के खाने पीने की व्यवस्था करवा दी, तो अब छात्रों को इतना नहीं सोचना पड़ता कि कहाँ से आज का अन्न अनाज कहाँ से आएगा, वरना वो लगे रहते थे आधा दिन भिक्षा ही मांगने में, या जंगल गए हुए वहां खोज रहे हैं कि आज के लिए कुछ सब्जी कुछ मिल जाए, फल फूल, तो आज का खाना चले। तो फिर शिक्षण कहाँ से हो? दिन में 6-8 घंटे जब वो भिक्षा मांग रहे हैं या जंगल में लकड़ी बटोर रहे हैं, तो राजा ने आकर के वहां पर कुछ
दे दिया, कुछ चीजें खड़ी कर दी, कुछ, तो अब शिक्षण व्यवस्था बेहतर चलेगी। और लोगों तक पहुंच पाएगी बात। जिस आश्रम में 5, 10, 15 होते थे वहां 50, 100 हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? गीता को हम वैसे ही देख लेते हैं जैसे हम हैं। आप ये श्लोक लेकर के जाएंगे कहीं भी और कहेंगे पता हो, तो यही आमतौर पे अर्थ आ जाएगा कि यही तो लिखा हुआ है कि तत्वदर्शी ज्ञानी की अगर सेवा कर दोगे तो वो तुमको आत्मज्ञान का उपदेश दे देगा। ये तो घूस जैसी नहीं बात लग रही? हाँ, बदबू सी आई ना। तत्वदर्शी ज्ञानी को जाकर के थोड़ा सा दे दोगे तो वो तुमको कहेगा इधर आ। ये क्या, ये नीट का पेपर लीक हो रहा है? क्या हो रहा है ये कि तुमने जाकर के पैसा दिया और उसने तुम्हारे कान में ज्ञान फूंक दिया? और ऐसे ज्ञान हो जाता है कि तुम किसी को पैसा दे दोगे, तुम्हारे कान में ज्ञान फूंक देगा तो जीवन रूपांतरित हो जाएगा? ऐसा हो जाता है क्या? ऐसे नहीं होता। मूर्खता की बात है सोचना। गुरुजी अद्धा लाए, तो गुरुजी ने बोला कामना बताओ, तो उन्होंने कुछ कामना बता दी, अप्सरा चाहिए। गुरुजी बोले तथास्तु। ये क्या चल रहा है? कौन सी तरह का लेन देन है? ऐसे आत्मज्ञान हो जाएगा? हाँ? सेवा का क्या मतलब है? मतलब जानना है तो ये देख लो कि तुम कौन हो। गीता का अर्थ समझ में भी आए उसके लिए थोड़ा आत्मज्ञान तो होना चाहिए। एकदम आत्मज्ञान नहीं है तो गीता को भी नष्ट भ्रष्ट कर दोगे। मेरी बात हो रही ना अहम की। अहम रोगी है, बीमार है, तो सेवा की जरूरत किसको है? अहम को कि आत्मा को? अहम को। पर फिर यहां कहा है कि ज्ञानी की सेवा करो, तो ज्ञानी की सेवा का एक ही अर्थ है, ज्ञानी को अपनी सेवा करने दो। ज्ञानी के पास अपने तो कोई स्वार्थ सरोकार है नहीं, वो एक ही काम करेगा, तुम्हारी सेवा करेगा। पर चूंकि तुम बीमार हो इसीलिए अपनी बीमारी के कारण ही उसे तुम अपनी सेवा नहीं करने दोगे। बड़ा उल्टा खेल है। हम सोचते हैं कोई बीमार होगा तो वो कलप के ललक के जाएगा, अरे डॉक्टर साहब हमारी सेवा कर दीजिए। उल्टा है। यहां बीमारी ही यही है कि बीमार सोचता है कि वो स्वस्थ है। यहां बीमारी ही यही है कि बीमार सोचता है कि वो स्वस्थ है, और उसको बताने जाओ कि तू बीमार है तो मारने को दौड़ता है। को बताने जाओ ये वो बीमारी नहीं है जो यहां दिखाई देती हो, ये छाती की बीमारी है। यहां सबको लगता है हम ठीक हैं, और उनको बताओ तुम ठीक नहीं हो तो मारने दौड़ेंगे। तो सेवा का क्या अर्थ है? जब तुमको बताया जाए कि तुम बीमार हो तो मारने मत दौड़ना। मारने से याद आया, मैंने पिक्चर देखी किल। अब मेरे भीतर भी शिक्षक ऐसा बैठ गया है कि वो जब 8-10 उसने उड़ा दी 8-10 मिनट के अंदर अंदर ही, तो मेरे भीतर से कोई उसको ज्ञान देने लग गया कि वत्स ये मारा मारी सचमुच हुआ, जो तुम चाहते हो तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा। वो एक ट्रेन चल रही थी, उसमें डकैत घुसे हुए थे और 2 फौजी थे, तो डकैतों और फौजियों के बीच लड़ाई चल रही है। एक फौजी मारा गया, 40 डकैत मारे गए, अंत में एक फौजी बचा, कहानी खत्म। तो मारामारी दोनों ओर से चल रही भयानक। और मैंने पाया 15वें 20वें मिनट में कि मैं ज्ञान दे रहा हूं कि देखो ऐसे नहीं ऐसे, और इधर मैंने ज्ञान दिया उधर उसने अगला मार दिया। मैंने कहा ये तो गीता समागम हो गया। ये चलेंगे तो अपनी स्क्रिप्ट पे, मैं फालतू ही यहां अपना खराब कर रहा हूं खेल। इन सबके पास पहले से ही लिखी हुई अपनी एक स्क्रिप्ट है, इनको उस पे ही चलना। ये सोचते हैं ये नॉर्मल है,
ये स्वयं को नॉर्मल मानते हैं, ये अपनी ही स्क्रिप्ट पे चलेंगे। जैसे फिल्म के किरदार के पास अपनी स्क्रिप्ट है, वो मेरी क्यों सुनेगा? और मैं सचमुच बैठा बैठा उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, वो जल्दी मुझे समझ में आ गया। मैं इधर मैंने समझाया, उसके दूसरे मिनट में उसने चक्कू चलाया और मैंने कहा अभी अभी जो इसको समझा रहा था इसका बिल्कुल उल्टा कर गया ये। कहा ये तो फिर वही तो बात है जो हमारे गीता कोर्स में चल रही है। मैं कुछ भी समझाऊं वो करेगा वही जो उसे करना है, क्योंकि उसकी नजर में वो सही है, स्वस्थ है, नॉर्मल है। ये समस्या है अहंकार के साथ। हर आदमी सोच रहा है कि वो जो जिंदगी जी रहा है वो नॉर्मल है। वो नॉर्मल नहीं है। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हें दिख रहा है कि तुम ठीक हो। तुम ठीक नहीं हो। तुम्हारा कुछ भी ठीक नहीं है। ना वो डकैत ठीक थे, ना वो फौजी ठीक थे, ना फौजी की प्रेमिका ठीक थी, ना उसका बाप ठीक था। कोई ठीक नहीं था। वो सब कैरिकेचर्स थे। वो सब के सब विक्षिप्त थे। वो मनुष्यों के नाम पर कुछ विकृत से नमूने थे। पर सबको भरोसा था कि हम तो ठीक है। जो तुमको बता रहा हो कि तुम ठीक नहीं हो, उसको उसको बताने दो, उसको मार मत दो। अब वैसे तो वो डकैत और फौजी आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे की गर्दन काटे जा रहे थे। पर उन दोनों को अगर पता चल जाए कि एक बैठा हुआ है जो दोनों को ही ज्ञान दे रहा है कि दोनों गड़बड़ हो, तो दोनों मिलके मुझे मारने आते। वो किल 2 है, आएगी जल्दी। तो मेरा भी किरदार है, यही है। क्योंकि दोनों को ही लग रहा है कि हम अपनी अपनी जगह ठीक है। हम अपनी जगह ठीक है। अपनी जगह तो हर कोई ठीक होता है बाबा। सारी बात ही यही है ना कि तुम सिर्फ अपनी जगह ठीक हो। तुम ठीक नहीं हो, बस तुम अपनी नजर में ठीक हो। और तुम्हारी नजर तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी नजर भी उधार की है। तुम्हारी नजर उधार की, और तुम ठीक सिर्फ अपनी नजर में हो, तो क्या तुम ठीक हो? समझ में आ रही है बात? सेवा का मतलब है जब तुमको कुछ बताया जा रहा हो तो जो स्क्रिप्ट तुमको स्क्रिप्ट राइटर ने दे दी है उसी स्क्रिप्ट पर मत चलते रहो। होना ये चाहिए कि सामने वहां पिक्चर चल रही है और यहाँ आचार्य जी बताना शुरू करें, देख तू गड़बड़ कर रहा, तू गड़बड़ कर रहा, पिक्चर बदल जाए। पर ऐसा तो होगा नहीं। हमें मौका ही नहीं मिल रहा इनकी सेवा करने का। देखो, हम सेवा करना चाहते हैं और टिकट के पैसे भी हमने खर्च किए, और वहां बैठे हुए हैं और बता रहे हैं देखो यार, पहले तुम ठंडे हो जाओ। समझ में आ रही है बात? ये बराबरी का सौदा नहीं है। नहीं होता। नहीं होता तो नहीं होता। फिर क्या आ रहा है? प्रतिप्रश्न। प्रतिप्रश्न का मतलब समझो। दो तरफा अर्थ है। बहुत विरोध उठता है जब बताया जाता है कि तुम ठीक नहीं हो और इसके अलावा कभी कुछ बताया नहीं जाता।
कभी मैंने बोला था कि सब श्लोक, सब दोहे, सब छंद, सब साखियां, सारा बोध साहित्य चिल्ला चिल्ला के बस एक बात बोलता है, तुम मूर्ख हो। तो इसके अलावा कुछ नहीं बताया जाता बोध साहित्य में, ज्ञान में, कि तुम मूर्ख हो, तुम ठीक नहीं हो। तो स्वीकार करना आसान नहीं होता है। हुँ? तो फिर हम एक नकली स्वीकार करते हैं। वो नकली स्वीकार ये होता है कि गुरुजी ने बोला और हमने कहा हाँ, गुरुजी ने बोला और हमने कहा जी ठीक है, और जी ठीक है हमने इसीलिए बोला ताकि गुरुजी और ना बोले अब कुछ। समझ में आ रही है ना बात? खट से सर हिला दिया ताकि सत्र समाप्त हो जाए। क्योंकि अगर कह दोगे नहीं समझ में आ रही है तो आचार्य जी तो उछल जाएंगे एकदम, हाँ नहीं आ रही ना समझ में, चलो आज फिर से, आज रात 2 बजे तक खींचते हैं, नहीं समझ में आ रहा है। तो जो सो भी रहे होते हैं उनके भी जब कान में ये 4-5 शब्द पढ़ते हैं, समझ में आ रही है बात, तो सोते से उठ के बोलते हैं हाँ। ये नकली समर्पण है, बहुत खतरनाक चीज होता है ये, बहुत बहुत खतरनाक। ये धार्मिक लोग जबरदस्त तरीके से सीखे बैठे होते हैं, इसीलिए वो सवाल नहीं करते। मैं कहीं पढ़ रहा था, विदेशी यूनिवर्सिटीज में जब बात आती है सेशन या क्लास पार्टिसिपेशन की, तो वहाँ जो सामने पूरा जो स्टूडेंट ग्रुप बैठा रहता है वो बड़ा वेरीड होता है, उसमें नेशनैलिटी, एथनिसिटी सब बहुत मिक्स्ड होती है, एज, जेंडर, ये सब भी कई बार भारत की अपेक्षा बहुत ज़्यादा वेरिएबल होते हैं। उदाहरण के लिए आप भारत के किसी एमबीए स्कूल में चले जाएंगे तो वहाँ सब 22-24 साल के आसपास के होंगे और सब लगभग एक ही तरह के बैकग्राउंड से होंगे। आईएम वगैरह चले जाओगे तो 70-80% वहाँ इंजीनियर होते हैं और 70-80 से में भी 50% लगभग आईआईटी से होंगे, और 60 की अगर क्लास होगी तो उसमें 5-7 कहीं लड़कियां बैठी होंगी कोने में। तो एक ही तरह का बैकग्राउंड, एक ही उम्र, एक ही लिंग और एक ही देश के सब लोग। पर विदेशों में वहाँ अलग होता है, वहाँ मामला बहुत जो है वो डाइवर्स होता है। आप ऐसे क्लास को देखो तो वहाँ बहुत सारे अलग अलग रंग दिखेंगे, चीनी दिखेगा, अफ्रीकी दिखेगा, देसी दिखेगा, भारतीय, और अमेरिकन यूनिवर्सिटी है तो अमेरिकन तो होंगे ही लोग, लड़कियां भी दिखेंगी उसमें, हिस्पैनिक्स भी, बहुत तरह। तो उसमें ये नापा गया कि क्लास पार्टिसिपेशन किसका सबसे ज़्यादा और कम रहता है। ज़्यादा तो मुझे याद नहीं किसका रहता है, कम सबसे ज़्यादा भारतीयों का निकला। फिर देखा गया कि क्या क्लास पार्टिसिपेशन कम होने से इनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी पुअर रहती है? नहीं, वो पाएगा कि ऐसे पुअर नहीं रहती बल्कि एवरेज से ऊपर ही रहती है। एज अ स्टूडेंट ग्रुप इंडियंस यूएस में अबव एवरेज ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब मुंह खोल के सवाल पूछने की बारी आती है तो देसी छात्र कम बोलता है। वो क्या करता है, वो कहता है अगर नहीं भी समझ में आया है तो वापस जाकर के बुक से पढ़ लूंगा, वहां से समझ लूंगा, और शायद वो पढ़ भी लेता है, समझ भी लेता है, लेकिन वो खुलेआम वहां जो टीचर होता है उससे बात नहीं कर पाता। क्योंकि भारत में जो शैक्षणिक माहौल उसने देखा होता है, मान लो वहाँ पे वो गया है पोस्ट ग्रेजुएशन करने, ग्रेजुएशन भारत में करी है, तो भारत में उसने बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक जो माहौल देखा होता है, वहाँ अमेरिका में उससे माहौल बहुत अलग होता है। वहाँ पे स्टूडेंट और टीचर में पावर डिस्टेंस नहीं होता, वो पूछते हैं आ रही बात समझ में। भारत में आपको बता दिया था इस सेमेस्टर में ये कोर्सेज हैं,
वहां पर कंपलसरी कोर्स होगा एक और बाकी सब ऑप्शनल होंगे। आप चूज करोगे आपको क्या पढ़ना, और इतनी लंबी सूची होगी ऑप्शनल्स की। आप अपने हिसाब से देखो, आप ये पढ़ना चाहते हो, ये पढ़ना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, आप डिसाइड करो। और कई यूनिवर्सिटीज में तो ये भी होता है किस स्पेस से पढ़ना चाहते हो, वो भी आप डिसाइड करो। तो वहां बार बार पूछा जाता है, अच्छा ये है, अभी ये करो, अभी ये करो, अब ऐसा है वैसा है। क्योंकि हमको ये बता दिया गया है कि अगर सामने कोई बड़ा खड़ा है, टीचर खड़ा है, तो उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना। ये झूठा सरेंडर है। ये वही सामंतवादी परंपरा है, फ्यूडल ट्रेडिशन। ये करके वास्तव में हम गुरु को इज्जत नहीं दे रहे होते हैं, हम अपने अज्ञान को बचा रहे होते हैं। क्योंकि अगर पूछोगे तो फिर सुनना भी तो पड़ेगा ना, पूछोगे तो सुनना भी तो पड़ेगा ना। 95% लोग हैं हमारे ही साथ प्रतिभागी वर्ग में जो सवाल इसलिए नहीं पूछते क्योंकि अगर पूछ दिया तो धोए जाएंगे, तो सवाल ही नहीं पूछते। वो कहते हैं ऐसे ही सुन लो। मधुमक्खी के छत्ते में हाथ कौन डाले, ये थोड़ा ज्यादा गरिमामयी उदाहरण हो गया। वो और भी कुछ सोचते हैं, कहते हैं गधा के पीछे जाकर के खुजली कौन करे, मारेगा उछल के दुलत्ती, इससे सवाल ववाल नहीं पूछा करो। ठीक ठाक बोल लेता है, चुपचाप कोने में सुन लो। ये बस तुम अपने आप को बचा रहे हो ना। भले ही तुम ये कहो कि दुलत्ती से बचा रहे हो, किसी भी चीज से बचा रहे हो, बचा तो रही हो। कई लोग कहते हैं नहीं, पर प्रतिप्रश्न हम करें, मान लो कुछ ज्यादा हमने तीखा सवाल पूछ दिया तो गुरुजी आहत हो जाएंगे। तुम ये नहीं घबरा रहे हो कि गुरुजी आहत हो जाएंगे, तुम घबरा ये रहे हो कि जो प्रत्युत्तर आएगा उससे तुम आहत हो जाओगे। गुरु अगर अभी आहत हो सकता है तो मैं कह रहा हूं वो गुरु होने लायक नहीं है। आहत तो व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं, गुरु के पास व्यक्तिगत स्वार्थ है, वो आहत हो सकता है तो काहे का गुरु है। जो लोग सवाल नहीं पूछते वो इसीलिए नहीं पूछते क्योंकि उत्तर उन्हें हिला देगा। और यही वजह है फिर कि जब परीक्षा में हम सवाल पूछते हैं तो प्रश्न उन्हें हिला देते हैं। या तो उत्तरों से हिल लो, नहीं तो फिर जिंदगी जो सवाल करेगी उन सवालों से हिलना पड़ेगा। तुम गुरु से प्रश्न पूछने से बच सकते हो, पर जिंदगी जो प्रश्न पूछेगी उन प्रश्नों से तो नहीं बच पाओगे ना। जिंदगी तो कदम कदम पे सवाल पूछती है, कैसे बचोगे। समझ में आ रही बात है। ये प्रतिप्रश्न का एक अर्थ हुआ कि पूछो सामने वाले से, और दूसरा अर्थ है पूछो स्वयं से। पूछ रहे हो तो भी अपने आप से पूछो कि क्यों पूछ रहा हूं, नहीं पूछ रहे हो तो भी अपने आप से पूछो कि क्यों नहीं पूछ रहा हूं। आंतरिक अर्थों में तो आत्मा कुछ बताती भी नहीं है। आंतरिक, अगर बाहरी बात लें तो बाहर सामने ज्ञानी होता है, सुनने वाला छात्र होता है, तो वहां तो ये कह सकते हो कि ज्ञानी से प्रश्न करा जा सकता है, पर भीतर लो तो आत्मा तो मौन है, उससे तो क्या प्रश्न करोगे। तो आंतरिक अर्थ तो बस एक है, स्वयं से प्रश्न करो। प्रतिप्रश्न माने स्वयं से पूछना क्या चल रहा है, तुमने जो भी कुछ मान लिया क्या वो कोई सच्चा वास्तविक निष्कर्ष है या ऐसे ही पकड़ लिया। हमारी संस्कृति ने, लोक धर्म ने हमें बता दिया है बड़ों से ज्यादा
सवाल जवाब नहीं करते, इतना मुंह नहीं चलाते, बदतमीजी होती है। और कृष्ण कह रहे हैं कि प्रतिप्रश्न नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं पाओगे। ये अंतर है लोक धर्म में और कृष्ण के धर्म में। और इससे हमें पता चलता है कि लोक धर्म सच्चे धर्म से इतनी नफरत क्यों करता है। लोक धर्म है हमारी परंपराओं का धर्म, जो कहती हैं मुंह बंद रखना बच्चा, जो भी कुछ तुमको कचरा बता दिया जाए मान्यता के नाम पे, परंपरा के नाम पे, उसके आगे सर झुका देना। और श्री कृष्ण का धर्म कहता है नहीं, प्रतिप्रश्न पूछो, पूछो, क्योंकि तुम समझे नहीं हो अभी। क्यों अपने आप से झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें समझ में आ गई बात? तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया। तुम्हें लगे भी कि तुम्हें समझ में आ गया है तो अपनी समझ को जांचने के लिए पूछो। क्यों इतना भरोसा कर रहे हो कि समझ गए हो? पूछ। अगर समझ गए होगे तो समझ सत्यापित हो जाएगी, और अगर नहीं समझे होगे तो पोल खुल जाएगी। दोनों ही स्थितियों में तुम्हारे लिए अच्छा है तो पूछो ना। सारी बात समझ। जहां बातचीत नहीं हो सकती, जहां सवाल पूछना बेअदबी बदतमीजी माना जाता है, वहां कोई प्रगति नहीं हो सकती, न भौतिक न आंतरिक। वो जगह, वो देश, वो लोग, वो समुदाय न विज्ञान में आगे बढ़ेंगे न अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे। अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए भी जिज्ञासा चाहिए और विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए भी जिज्ञासा चाहिए। जहां सवाल जवाब को बदतमीजी माना जाता हो, वो जगह अभिशप्त है। यहां प्रतिप्रश्न करने पर शिक्षक, गुरु या बुजुर्ग लोग चिढ़ जाते हो, वो जगह नीचे ही गिरेगी। जहां रिश्तों में भी मौन और सन्नाटा बहुत चलता हो, विशेषकर केंद्रीय मुद्दों और प्रश्नों पर, वो समुदाय स्वस्थ तो नहीं होगा। आपने कभी देखा है जो सबसे केंद्रीय और संवेदनशील मुद्दे होते हैं, उनको लेके हमारा एक ही रवैया रहता है, क्या इन पर मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, बात मत छेड़ो ना, बेकार में तनाव बढ़ेगा, ये मुद्दा उठाओ ही मत, टेंशन हो जाएगी। यही रहता है ना, दफन कर दो। और जो सबसे केंद्रीय मुद्दे होते हैं, उन्हीं पे तनाव सबसे ज्यादा हो सकता है, हम उनको दफन कर देते हैं, हम उनकी बात ही नहीं करना चाहते। और यहां पर श्री कृष्ण ज्ञान का सूत्र दे रहे हैं, प्रतिप्रश्न। प्रतिप्रश्न जो बताए उससे भी और स्वयं से भी, दोनों से पूछो। और दोनों से ही पूछने में भाव एक ही रहे। मुझे कितना भी लग रहा है कि मैं समझ गया, मैं समझा तो नहीं हूं, मैं समझा तो नहीं हूं, इसलिए मैं उनसे भी पूछूंगा और स्वयं से भी पूछूंगा, क्योंकि मैं समझा तो नहीं हूं। और मैं ज्यादा इसी भरोसे में चलूंगा कि मैं समझ गया हूं तो अभी जिंदगी परीक्षा लेगी और नंबर आएंगे 5,000 में 4,000 लोगों के नेगेटिव। यही है जिनको पूरा भरोसा है कि ये नॉर्मल जिंदगियां जी रहे हैं। ये कोई परीक्षा के आपके थोड़े ही अंक हैं, ये आपकी जिंदगी के अंक हैं। शून्य जो आ रहा है वो कोई गीता ज्ञान में थोड़े ही आ रहा है, वो जिंदगी का आंकड़ा है। मैंने उस दिन भी बोला था, आपका उत्तर आपकी मान्यता से आता है, और प्रश्न बनाए ही ऐसे जाते हैं कि वो सीधे आपकी मान्यता को उत्तेजित कर देते हैं।
मान्यता आपने बचा के रखी होती है। कैसे? आचार्य जी ने पूछा, समझ में आया? बोले हाउ। ये हाउ बोलने में क्या बचाया था? मान्यता। क्योंकि अगर बोल दोगे कि नहीं समझ में आया तो आचार्य जी तो समझा देंगे, और समझा देंगे तो मान्यता टूट जाएगी, और मान्यता टूट जाएगी तो बहुत सारी सुविधाओं पे गड़बड़ होगी। तो इसीलिए मान्यता तो यही पकड़ के बैठे हुए हैं कि मर जाने के बाद मृतक की आत्मा को भगवान के श्री चरणों में स्थान मिले। मान्यता तो यही पकड़ के बैठे हैं। भले ही आचार्य जी चौथे अध्याय में आ गए, गला फाड़ दिया अपना, आत्मा आत्मा समझाते हुए कि आत्मा क्या होती है, पर जब पूछेंगे कि आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे होगा, तो खट से बहुतों ने मार दिया उसमें भक्ति, नाम जप और आचार्य जी का दिल रखने के लिए ज्ञान मार्ग। विकल्प तीनों में से एक भी सही नहीं है। अब छाती पे छुरी चल गई, कह रहे आत्मा का परमात्मा से मिलन हो ही नहीं सकता, ये कैसे संभव है? आपका ज्ञान नहीं जांच रही है परीक्षाएं, आपकी जिंदगी जांच रही हैं। और जिंदगी बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसी पिक्चर में चल रही है, कि उन किरदारों को मैं कितना भी समझा लूं वो करेंगे वही जो उनकी स्क्रिप्ट उनको बता चुकी है। मैं कहीं से उनका गुरु नहीं हूं, उनका स्क्रिप्ट राइटर उनका मालिक है। पिक्चर में तो फिर भी ठीक है, वो जो किरदार थे वो जानते थे कि उनका स्क्रिप्ट राइटर कौन है। आप लोगों को तो पता भी नहीं है आपकी कहानी किसने लिखी है, और आप उसको जिए जा रहे हो, और तुर्रा ये कि मानते हो कि आप नॉर्मल हो। नॉर्मल नो, नॉट नॉर्मल। मैन इज नॉट सपोज टू बी लाइक दिस। नो। उसमें एक देवी जी होती है, उनकी हत्या हो जाती है, पर हत्या होने से पहले वो रोमांस कर रही होती है फौजी से। फौजी से बोलती है मैं तुम्हारी जिंदगी बनना चाहती हूं, अब मैं तुम्हें बता रही हूं मैं बहुत डिमांडिंग हूं। उनको लग रहा है वो बहुत क्यूट और रोमांटिक बात बोल रही हैं। मुझे छम्मो चुड़ैल याद आई। क्या लग रहा है मुझे कोई मिलती नहीं थी? मिलती दर्जनों, पर जहां ऐसी बात शुरू हो, मेरा वही हाल हो जो अर्जुन का पहले अध्याय में, कि मेरी खाल जल रही है, रोए खड़े हो रहे हैं और टांगे कांप रही हैं। ये कैसी बातें कर रही है कि मैं तुम्हारी जिंदगी बनूंगी, तुम किसी और के नहीं हो सकते, और मैं बहुत डिमांडिंग हूं। मैं कहा कृष्ण भी नहीं रोक सकते मुझको, मैं ये रथवत छोड़ के भाग रहा हूं देवी। किसी की डिमांड पूरा करने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं मैं। पर उनको लग रहा बहुत क्यूट बात कर रही हैं। उनको लग रहा है यही नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है, ये शाप है, तुम नहीं समझ रही हो। तुम खुद भी नरक में सड़ोगी, तुम जिसके साथ हो तुम उसकी जिंदगी भी खराब करने की योजना में हो, और तुमको पता भी नहीं कि तुम क्या करने जा रही हो। तुमने कभी अपनी जिंदगी में झांक कर देखा ही नहीं। तुम एक फिल्म की किरदार नहीं हो, तुम्हारे भीतर 100 फिल्में बैठी हुई हैं, और तुम जानती भी नहीं हो कि तुम उन्हीं फिल्मों के डायलॉग बस दोहराई जा रही हो। ये जो तुम बोल रही हो ना कि तुम मेरे हो जाओ, ये सब कोई तुम्हारे भीतर से नहीं आ रहा है, तुम्हारे भीतर भरा गया है। ये किसी स्वस्थ मन की निशानी नहीं है कोई इस तरह की बातें करेगा, ये सब तुम्हारे भीतर डाला गया है, और अब तुम उन बातों को बहुत रस के साथ दोहरा रही हो।
इतनी अदा के साथ बोली, मैं बता रही हूं मैं बहुत डिमांडिंग हूं। मेरे तो झुरझुरी चढ़ गई, बाप रे, मेरा कोई लेना देना नहीं, मामला वहां स्क्रीन पे था, पर दशकों पहले के सारे अफसाने कौंध गए। मैंने कहा ये सुनी सुनी सी दास्तां। पर सबको बहुत आनंद आया, सबने कहा क्या बढ़िया मसालेदार रोमांस है। जब सब ठीक ही चल रहा है और प्यारा चल रहा है और क्यूट चल रहा है, तो कोई कुछ भी क्यों बदले? और समझाओ कि इसमें कुछ प्यारा नहीं है, कुछ क्यूट नहीं है। तुम वो पागल हो जिसको पता नहीं किसका श्राप लगा है, तुम अपनी छाया को चाट रहे हो। आ रही बात समझ में? क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और प्रणिपात माने अपने ही मुरीद न रहे आओ, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं ही सबसे बढ़िया हूं, मैं तो अपने ही इशारों पर चलता हूं। प्रणिपात माने वही बात जो प्रतिप्रश्न में है, अपने आगे झुकना कम करो। आंतरिक अर्थ देखो तो आत्मा के आगे झुकने का क्या मतलब? वो अहम आत्मा के आगे झुक रहा है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ मात्र नकार में ही हो सकता है। इसका अर्थ है अपने आगे नहीं झुक रहा है। और सगुण अर्थ भी यही है। गुरु के आगे शत शत नमन और ये सब क्या कुछ मतलब ही नहीं है। झुके तुम सर्वप्रथम अपने आगे हो, और अपने आगे झुकने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि तुम स्वयं को जानते नहीं हो। गुरु के आगे तुम झुक सकते नहीं, भले ही बोलो शत शत नमन, क्योंकि तुम किसके आगे झुके हुए हो? अपने आगे। और अपने आगे भी झुक नहीं सकते, क्योंकि तुम तो हो ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं तुम कौन हो, तो किसके आगे झुकोगे? तो ले दे के तुम किसके आगे झुके हुए हो? तुम उन सब ताकतों के आगे झुके हुए हो जो तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हारा स्वामित्व कर रही हैं। गुरु के आगे झुक सकते ही नहीं हो, क्योंकि सबसे पहले किसके आगे झुके हुए हो? अपने आगे। अपने आगे झुकने का सवाल ही नहीं, क्योंकि तुम कौन हो तुम्हें यही नहीं पता, तो झुकोगे किसके आगे? तो ले दे के किसके आगे झुके हुए हो? तुम जो कुछ कर रहे हो उसमें सत्य तो कहीं है ही नहीं। जो कर रहे हो उसमें तुम भी कहीं नहीं हो। तुम जो कर रहे हो उसमें ये बात ही नहीं है कि उसमें कृष्ण की सीख कहीं नहीं है। जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारी इच्छा भी कहीं नहीं है। तो फिर तुम किसकी इच्छा से कर रहे हो? वो फिल्म चल रही थी पर्दे पर, मैं उन्हें कुछ समझाना चाह रहा था, वो मेरी तो सुन नहीं रहे थे। तो क्या वो जितने किरदार थे वो अपनी अपनी इच्छा से अपने डायलॉग बोल रहे थे? तुम सब स्क्रिप्ट राइटर के आगे झुके हुए हो। और घोर अपमान की बात यह कि तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारा स्क्रिप्ट राइटर कौन है। न तुम गुरु के आगे झुके हो, न तुम अपनी इच्छा पे चल रहे हो, तुम किसी स्क्रिप्ट राइटर की इच्छा पे चल रहे हो। उसी को सारा प्रणिपात कर रखा है। इसलिए मैं चिढ़ता हूं शत शत नमन से। झुक के तो पता नहीं कहां आए हो और रस्म अदायगी यहां कर रहे हो। प्रणिपात का मतलब है नहीं झुकूंगा। और न झुकने की बात तुम तभी कर सकते हो जब पहले पता तो चले कि अभी किसके सामने झुके हो। जाओ जाके पता करो किसके आगे झुके हो। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। पता कर लो किसके आगे झुके हो। इतनी शर्म आएगी ना, इतनी लाज उठेगी कि झुकना बंद हो जाएगा, एकदम बंद हो जाएगा। पड़े हुए हैं बिस्तर पे, अपना कुछ कुछ किताब देख रहे हैं। किताब तो आप देखते ही नहीं। बिस्तर पे पड़े हुए हैं और
एक हाथ से अपना मोबाइल चला रहे हैं, इंस्टाग्राम, और दूसरे हाथ से आज सिरहाने बढ़िया नमकीन खोल के रखी हुई है, ऐसे ऐसे अपना डाल के खाते जा रहे हैं। लाइट वाइट बंद कर रखी है, इंस्टाग्राम में बढ़िया रसीली सामग्री देख रहे हो, एक हाथ से ऐसे खाते जा रहे हैं। तभी कोई आ गया कमरे में, उसने बत्ती जला दी, बढ़िया करारी चटपटी नमकीन थी, बरसात का मौसम, लाइट जला दी तो देखा कि वो नमकीन के थैले में आपके मोबाइल से ही आकृष्ट होकर, बाकी तो सब बंद कर दिया था कमरे का, बत्ती एक ही जगह कमरे में रोशनी थी, कहाँ? मोबाइल की स्क्रीन पे। तो हमारी कई तरह की सहोदर प्रजातियां, भिन्न भिन्न रूप रंग आकार के कीड़े आके बैठ गए थे, कहाँ? नमकीन में। और हमने हिंदी चीनी भाई भाई कर दिया था कि उठा उठा के सीधे वही। प्रकाश हो गया, अब लाज आएगी। लाज ही नहीं आएगी, हो सकता है वमन हो जाए। उलट दो रहा है। तुम्हें पता ही नहीं है तुम किसके आगे झुके हो, किसके हाथों से खा रहे हो। अंग्रेजी में कहते हैं ईटिंग आउट ऑफ समबडीज हैंड्स। इसका मतलब यही होता है कि किसकी गोदी में जाके बैठ गए हो, तुम्हें पता ही नहीं है तुम किसकी गोदी में जाके बैठ गए हो। ज्ञान प्रकाश है, वो दिखा देता है किसकी गोदी में बैठे हो, बहुत बुरा लगता है। उसके बाद दो विकल्प रहते हैं, या तो बत्ती बुझा दो या गोदी से उठ जाओ। गुरु फिर हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा हो जाता है, प्रार्थना करता है शिष्य से, देखो प्रकाश बंद मत करना। अब पहले दाता शिष्य भया। गुरु तो याचक होता है, दाता तो शिष्य होता है। गुरु तो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा होता है। गुरु कहता है देखो मैंने बत्ती जला दी, तुम बंद मत करना। देखो प्रकाश कर दिया तुमने, सच्चाई देख ली, अब आंखें बंद मत करना। बादशाह तो शिष्य होता है, वो तय करता है कि करेगा कि नहीं। चॉइस जो कि चेतना का अनिवार्य लक्षण है, वो तो अहंकार के पास ही होती है ना। आत्मा तो निर्विकल्प होती है, विकल्प तो सारे अहंकार के पास ही होते हैं। और गुरु ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा होता है, गलत विकल्प मत चुनना, गलत विकल्प मत चुनना। चुना गलत ही जाता है। प्रणिपात माने गुरु के आगे झुकने की तो बात ही छोड़ दो, सबसे पहले वहां झुकना बंद करो जहां झुक के आते हो, अपनी इज्जत बेच के आते हो। समझ में आ रही बात? समर्पण का मतलब होता है कहीं और समर्पित नहीं हो गए। हम्म। जो 10 जगह अपने आप को बेच आया है, वो आके कहे कि मैं आ गया हूं गुरुजी, अब मैं पूरा आपका हूं। तुम पूरे हो ही नहीं। तुम पूरे किसी के भी कैसे होगे? तुम 10 जगह बिके और बटे हुए हो। तुम्हारा बचा क्या है समर्पित होने के लिए? और ये जो तुम जूठन ले आए हो ना, 2-4% हमें देने को, ये 2-4% जूठन अपनी जेब में रखो। सत्य एनाकोंडा होता है, वो समूचा निकलता है, अजगर जैसे। वो ये नहीं करता कि शेर और अन्य पशुओं की तरह की पहले काटेगा, हिस्से करेगा, थोड़े थोड़े फिर लेगा। वो कहता है लूंगा तो पूरा। न सियार है न गीदड़ है कि इतना सा मिल गया तो काम चल जाएगा। वो कहता है लूंगा तो पूरा लूंगा, नहीं तो कुछ नहीं। इस मामले में तुम उसे शेर भी कह सकते हो। कभी देखा कि शेर ने शिकार किया और बस शिकार की पूंछ लेके भग गया और बाकी गीदड़ों के लिए छोड़ दिया?
ऐसा तो नहीं होता। शेर पूरा ले लेता है, फिर कुछ बच जाए तो ये सब आसपास टहल रहे होते हैं कुत्ते जैसे, ये फिर ले जाते हैं। सत्य को अजगर बोल सकते हो, नहीं तो शेर भी बोल सकते हो। वो झूठा माल नहीं लेता, वो आधा अधूरा नहीं लेता, वो समूचा निगलता है। और जो अपने कुछ हिस्से इधर उधर बेच आए होते हैं उनको वो छूता भी नहीं। प्रणिपात का अर्थ समझो। हम्म, हम्म, हम्म। ये कुबड़ निकलने की बीमारी इतनी हिंदुस्तान में होती है, इतनी कहीं नहीं होती। हमारे यहाँ पे सदाचार का अर्थ ही यही है, धार्मिकता माने यही। रीढ़ झुका दो। और धार्मिकता का असली अर्थ क्या होता है? ये झुकनी नहीं चाहिए। आप कहेंगे नहीं, इसका मतलब होता है सिर्फ आत्मा के सामने झुकनी चाहिए। आत्मा तो कुछ है ही नहीं। तुम कहोगे इसका, आपने ही बोला था ना कि 100 जगह नहीं झुके, एक ही जगह झुके। 100 जगह नहीं झुके, इस पे तो सहमत हो। अब बात आती है एक जगह झुकने की। जिस एक जगह झुकने की बात आती है वो जगह तो कोई जगह ही नहीं है। तुम्हें कहीं नहीं झुकना है, तो फिर सत्य क्या है जब कहीं नहीं झुकना है? वो जो तुम्हें ताकत देता है कहीं नहीं झुकने की, वो है सत्य। तुम्हें कहीं नहीं झुकना है ना, बस वहां झुक जाना जहां से कहीं न झुकने की ताकत मिलती हो। और जब वो ताकत मिलेगी और जैसे जैसे वो ताकत बढ़ेगी वैसे वैसे तुम पाओगे कि तुम्हें अब वहां झुकने की भी कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में कोई विषय पकड़ लिया, किसी भी तरह का विषय, और उसके आगे मिमियाना शुरू कर दिया, ये नहीं धार्मिकता होती। जो सत्य के प्रेमी रहे हैं उन्होंने तो सत्य के लिए वेदों तक के सामने झुकने से मना कर दिया। वो बोले हम वेद वेद हैं, बढ़िया बात है, पर सत्य वेदों से भी ऊपर होता है भाई। सत्य सत्य। जहां पर वेदों ने तरह तरह की बलि की बात कर दी, अश्वमेध अजमेध, वहां पर गरज के बोले संत कबीर, कहे कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद। बोले देखो अगर ये सब बात करोगे, ये जानवर काटा कुटी करो, ये है, तो हम कहेंगे कि वेद भी अधर्म करता है। किसी के सामने नहीं झुकना है। वेदों का जो संस्करण प्रचारित हो रहा था, गौतम बुद्ध खड़े हो गए, बोले नहीं मानेंगे, गलत है, नहीं मानते। कहीं नहीं झुकना है। जितने भी सुधार कार्यक्रम चले, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, वो सब उन्हीं मान्यताओं के खिलाफ तो चले जिनको उस समय में, उस काल में, उस जगह में सच माना जा रहा था। फिर कोई आता है जो कहता है नहीं मानते, ये सब लोक सत्य हैं, ये सत्य नहीं है। तुम लोग मान रहे हो, तुम्हारे मानने से कोई बात ठीक या सच थोड़ी हो जाती है। हम नहीं मानते, कहीं नहीं झुकते। और ऐसे ही लोगों ने फिर धर्म की धारा को नए प्राण दिए। नकार, विरोध, रीढ़ और मुट्ठी,
नहीं मानते। फिर वो बुद्ध हो, महावीर हो, इतनी तो धाराएं निकली, या बिल्कुल अभी हाल की बात करो तो सिख गुरु हो, बोले जो कुछ चल रहा है ये धर्म के नाम पर ये ठीक नहीं है, ये तुमने तरह तरह के पाखंड खड़े कर दिए, न जाने क्या क्या कर रहे हो, इसमें शोषण बहुत है, धर्म कहां है बताओ। और जबकि जो चल रहा था वो चल इसीलिए रहा था क्योंकि उसका नाम क्या था, धर्म, कि ये धर्म है। तो धर्म के आगे भी सर नहीं झुकाना है। सत्य तो धर्म का लक्ष्य होता है, सत्य तो धर्म का अंत होता है ना। तो सत्य धर्म से भी बड़ा है। दिखाई दे कि धर्म सत्य की ओर नहीं ले जा रहा तो धर्म को भी नहीं मानेंगे। सत्य बड़ा कि धर्म? सत्य। सत्य की खातिर यदि धर्म की उपेक्षा करनी पड़े कर देंगे। और जब ऐसे लोग आए हैं तो उनसे धर्म को हानि नहीं हो गई है। मैं कह रहा हूं उन्होंने धर्म की सूखती धारा को नए प्राण दे दिए हैं। हालांकि उनके समय में उनको यही बोला गया कि ये लोग धर्म विरुद्ध हैं, ये धर्मद्रोही हैं, ये धर्म नष्ट करना चाहते हैं। बुद्ध को आज तक बोला जाता है कि ये तो हिंदू धर्म के विरोधी थे, ये तो वेदों के विरोधी थे। पागलपन की बात है। बुद्ध ना होते तो महायान ना होता, महायान ना होता तो नागार्जुन नहीं होते, और नागार्जुन नहीं होते तो आचार्य शंकर का होना बड़ा मुश्किल हो जाता। और आचार्य शंकर नहीं होते तो वो जिसको आज आप गौरव के साथ सनातन कह सकते हो उसका होना बहुत मुश्किल हो जाता। बुद्ध ने वैदिक धर्म को फिर से प्राण दिए थे। वो वैदिक धर्म के विरुद्ध है ऐसा बस नादान लोग बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात? ये प्रणिपात, प्रणिपात माने ये नहीं कि जो चल रहा है वहीं जाके लंबे हो गए। हे 2 मील बड़ी मस्ती लेते हैं एक जगह। वो होते हैं ना लोग जो बोलते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो लिखते हैं हाँ जी हाँ जी सब बढ़िया है, सब ठीक है। तो जवाब देते मुझे लगता है आपके मुंह में बहुत ज्यादा पीक है, शब्दों से ज्यादा पीक है। और कितने अभाग की बात कि ये भारत की प्रकृति बन गई क्या, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हमारे शरीरों में बस खाल होती है और मांस होता है, खासकर लड़कियों के शरीरों में खाल होती है और मांस होता है। रीढ़ नहीं होती, दांत नहीं होते, नाखून नहीं होते, और जबान होती है क्या करने को, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये हमारा प्रणिपात होता है। जो सर तुम 100 जगह झुका के आए हो, हिम्मत कैसे हो गई कि तुम जाओ और गुरु के सामने भी वही सर झुकाओ? गुरु के आगे झुकने का हकदार वही सर है जो कहीं और झुक के ना आया हो। गुरु जूठन चाटने के लिए? हम्म?
मैं आपको ज्ञान देने के लिए नहीं हूं, मैं आपको रीढ़ देने के लिए हूं। मेरी समस्या यह है कि आपके शरीर में सब कुछ है, बस रीढ़ नहीं है। तुम्हारा नमन, तुम्हारा नमस्ते मैं कभी स्वीकार ही नहीं करने वाला। हम जूठन नहीं चाटते। ये सब कुछ दे दोगे, प्रणिपात और परिप्रश्न तो, और सेवा, तो बदले में गुरुजी तुम्हें आत्मज्ञान का उपदेश देंगे। यही समझ में आया? यही होगा ना? हाँ, हिलाओ, और जोर से हिलाओ सर। एक गुरुजी होते हैं, वो कहीं खड़े होते हैं, उनके पास जाके पहले प्रश्न करो, फिर परिप्रश्न करो, फिर प्रतिप्रश्न करो, फिर उनको गुरु दक्षिणा दो, फिर उनके पांवों दबा दो, तो फिर वो कहते हैं अब हम खुश हुए बच्चा, आओ तुमको अब हम महामंत्र बताएंगे। यही है ना ये श्लोक? यही था, यही है ना? ठीक, दिख गया अगली परीक्षा में क्या हो रहा है। इन सब चीजों का पहला संबंध स्वयं से है। आत्मा अहम से दूर होती नहीं है, वो अहम से दूर प्रतीत होती है। आत्मा अहम से दूर थोड़ी होगी, आत्मा तो अहम के नीचे है। अहम आवरण है, आत्मा तत्व है, तो अहम आत्मा से दूर कब हो सकता है? हो ही नहीं सकता। हम जब कहते भी हैं कि अहम को आत्मा तक पहुंचना है, तो ऐसा थोड़ी है कि यहां आत्मा है यहां अहम है। हम दिखाते ऐसे ही थे, हमने जो मॉडल लिया, हम कहते तीन होते हैं और ये अहम है, और इधर आत्मा इधर प्रकृति है, और अहम को आत्मा तक जाना है। पर वो शुरुआत के लिए था। असली बात क्या है? अहम क्या है? आत्मा के चेहरे पर पड़ा हुआ घूंघट। तो बताओ, अहम आत्मा से कितनी दूर होता है? अहम आत्मा से कितनी दूर होता है? एकदम निकट होता है। लेकिन चेहरा तभी खुलेगा, खिलेगा, जब घूंघट हटेगा। अहम होता तो बहुत निकट है आत्मा के, पर फिर भी कभी पाता नहीं। सो नियर इट्स सो फार, एकदम पास में होता है। स्वयं को हटाना पड़ेगा ना उसको। आत्मा कुछ नहीं कर सकती। अहम को हटाने का काम भी किसको करना है? अहम को खुद ही करना है। हाँ, बस एक एक आभास होता है कि मैं हटूं तो कुछ बहुत सुंदर प्रकट हो जाएगा, इस नाते मुझे हटना चाहिए। मैं हटूं तो कुछ बहुत खूबसूरत आएगा, आएगा, मुझे हटने दो। बस यही एक प्रेरणा होती है। तो ये जितनी बातें हो रही हैं, इनका संबंध किसी बाहरी गुरु से नहीं है, अहम से ही है। अहम को हटना होगा। ये सब अहम को बोला जा रहा है। प्रणिपात माने अपनी हस्ती को बनाने के लिए जहां जहां बिकता है, बिकना बंद कर। प्रश्न परिप्रश्न माने सच से बचने के लिए जो झूठा हुंकारा भरता है, वो भरना बंद कर। और सेवा माने सच के रास्ते में जितनी अड़चने लगाता है, वो अड़चने डालना बंद कर। सब में बंद कर है, बंद कर। अपने लिए है ये बात, गुरु से नहीं संबंधित है। गुरु जी को ये दे दिया, गुरु जी को वो दे दिया, पत्रम पुष्पम तोयम, और सब समर्पित कर दिया, और गुरु जी आए बोले हाँ हाँ और मिठाई का डब्बा भी दे दो। खुशी रहो जजमान, दांत 3200 टूटे। पंडित जी जजमान को बोले कि फलाना दांत जब टूटे तो बड़ा अपशकुन होता है, छम्मो चुड़ैल नाचेगी। जान गए थे वो दांत हिल रहा है, तो पहले ही उन्होंने भूमिका बांधनी शुरू कर दी थी। बोले तो फलाना दांत जब हिलता है तो पुराणों में वर्णित है
कि वो फलाना दांत टूटेगा तो बड़ा अपशकुन होगा, तो दांत तो हिल ही रहा था, वो टूट गया एक दिन। तो पंडित जी को बुलाया गया, बोले अब पूजा वूजा करिए सब। उन्होंने पूजा करी, फिर मोटी उन्होंने दक्षिणा वसूली, फिर बोले खुशी रहो जजमान, दांत 32 टूटे। यही है गीता का श्लोक। गीता को पुराणों से मत जोड़ देना भाई, यहां वो नहीं बात हो रही है। सारी बात आंतरिक ईमानदारी की है। खुद को देखो, खुद से पूछो, खुद के प्रति ईमानदार रहो। और अगर ये नहीं कर सकते तो बाहर वाला कोई तुम्हारी बहुत सहायता नहीं कर पाएगा। बाहर वाला तुम्हारी सहायता करने आए तो उसे सहायता करने दो, लड़ो मत उससे, अवरोध नहीं बनाओ। उच्चतम जो यज्ञ है वो ज्ञान की ही बात है, मार्ग विज्ञ की सेवा है, प्रति प्रश्न है, प्रणिपात है। उच्चतम जो यज्ञ है वो ज्ञान की ही बात है, मार्ग विज्ञ की सेवा है, प्रति प्रश्न है, प्रणिपात है। उच्चतम जो यज्ञ है वो ज्ञान की ही बात है, मार्ग विज्ञ की सेवा है, प्रति प्रश्न है, प्रणिपात है।